वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। पर चल रही थी। इसी बीच एक बच्चे की मौत ने शहर में हड़कंप मचा दिया। उधर फादर डिसिल्वा जल्द से जल्द रणविजय से मिलकर डैनी के बारे में कुछ जानना चाहते थे, पर इसी बीच टीवी पर आ रही एक खबर ने उन्हें चौंका दिया। और इस बीच मुंबई शहर में हुई एक घटना ने यहाँ के माहौल में दहशत फैला दी है। दरअसल आज सुबह पुलिस को एक लापता बच्चे की लाश मिली है। बच्चे की गर्दन पर काटने के निशान पाए गए हैं। ये बच्चा अपने घर से पिछली रात से लापता था। माना जा रहा है कि किसी जानवर के काटने की वजह से बच्चे की मौत हुई है। शहर के बीचों बीच हुई इस तरह की घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। तो ये गेम वापस शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि रणविजय ने जिस डैनी का जिक्र किया था वो जेनिफर की मौत के पीछे था। वही डैनी अब ये सब कर रहा है। कितना सिमिलर पैटर्न है। एक मिनट, ये क्या दिखा रहे हैं टीवी पर? डॉक्टरों के अनुसार इस तरह के निशान किसी जानवर के काटने से बनते हैं। विशेषज्ञों की सहायता से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना के पीछे कौन सा जानवर हो सकता है। लेकिन बच्चे की मौत के बाद लोगों में आवारा जानवरों को लेकर के डर देखा जा रहा है। इस वजह से कुछ जगहों पर गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्तों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। ऐसा लग रहा है कि ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा जेनी के साथ हुआ था। इसका मतलब वो शिकारी चमगादड़ फिर से शिकार कर रहा है। लेकिन अगर उसका निशाना बच्चे हैं तो वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। उसे रोकना पड़ेगा वरना तबाही मच जाएगी। मैं रणविजय से बात करता हूं। रणविजय, तुम फोन पिक करोगे? मैं किचन में हूँ। पिक अप द फोन, आई एम इन द किचन। मेरे हाथ गंदे हैं। ठीक है। हेलो हेलो रणविजय, फादर डिसिल्वा स्पीकिंग। हेलो फादर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। रणविजय, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सौम्या ने बताया होगा तुम्हें? हाँ, उसने कहा तो था कि आपका फोन आया था, बट रणविजय, इट्स इम्पोर्टेंट। तुम्हें मुझसे जल्दी मिलना होगा। ठीक है फादर, मैं अभी आधे घंटे में आपके पास आ जाता हूँ। ओके, आई विल वेट। ध्यान रखना, इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ श्योर फादर। फादर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? सौम्या को पता होगा शायद। सौम्या, सौम्या। हाँ बोलो, क्या हुआ? सौम्या, फादर डिसिल्वा का फोन था, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे पास भी उनका कॉल आया था क्या? रणविजय, तुम उनको मना कर दो। मैं उनसे बात कर लूंगी बाद में। जस्ट टेल हिम कि नो थैंक्स, तुम बिजी हो, ये बोल दो। हाँ, मना कर दो। आई विल हैंडल इट। मैंने तो उनको कह दिया कि मैं आधे घंटे में उनके पास पहुंच जाऊंगा। ओह, व्हाई? सौम्या, व्हाट्स द मैटर? क्या ऐसी कोई बात है जो तुमने मुझसे नहीं बताई है? और जेनी के क्रिमेशन पर भी उन्होंने कहा था दैट ही कैन हेल्प। रणविजय, अब मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? सौम्या, आखिर बात क्या है? यू कैन टेल मी। रणविजय, इट्स अबाउट योर डायरी। फादर ने कहा है कि फादर ने क्या कहा? बताओ सौम्या। फादर ने कहा है कि उस डायरी में लिखी सारी बातें सच हैं। तुमने डायरी में जो लिखा वो 100% रियल है। इट्स नॉट इन योर हेड। व्हाट? नो नो। रणविजय, संभालो अपने आप को। रणविजय, are you okay? Are you okay? Listen, we'll handle this together. Just be okay.
Are you okay? हाँ Are you fine? I'm okay. I'm okay. बट सौम्या, अगर फादर को लगता है कि मेरी डायरी में लिखी बातें सच है तो मुझे फादर को जरूर मिलना चाहिए। रणविजय, आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा है। तुम उन सब बातों की वजह से काफी परेशान रहे हो एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से वही सब बातें तुम याद करो। आई डोंट वांट यू टू गो बैक इनटू दैट डार्क प्लेस। इज इट रियली नेसेसरी? सौम्या, तुम समझ नहीं रही हो। अगर डायरी में सच्चाई लिखी है तो मैं उससे दूर नहीं भाग सकता हूं। और अगर ऐसा है तो तुम समझ नहीं रही हो कि मेरे दिमाग से इतना बड़ा बोझ उतर जाएगा। सौम्या, वो डायरी मुझे हर बार यकीन दिलाती है कि मेरे दिमाग में पागलपन हावी है। पता है, मैंने कई बार सोचा है कि इस डायरी का एक एक पन्ना फाड़ कर जला दूं, मगर नहीं, क्योंकि मैं जिंदगी में एक बार फिर से अपने उस डर का सामना करना चाहता हूं। क्योंकि मेरे अंदर से एक आवाज भी मुझसे कहती है कि जो कुछ मेरे ख्यालों में है, जो कुछ मैंने डायरी में लिखा है, वो सच है। सौम्या, तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। रणविजय, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मगर मैं हिम्मत नहीं जुटा सकी। आई एम सॉरी। मैंने एक्चुअली ओरिजिनली सोचा था कि हम दोनों फादर के पास चलेंगे और सौम्या, पता है, मुझे अब उस शैतान से, उन खौफनाक चीजों से डर नहीं लगता है। मुझे अपने आप से डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस शैतान को मेरे दिमाग ने जन्म दिया है। उस खौफनाक चीजों को मैंने रचा है। सौम्या, मुझ पर भरोसा रखो। मेरे डर को मुझे ही फेस करना है। मैं अभी फादर के पास जा रहा हूं। ओके रणविजय, ओके, आई ट्रस्ट यू। तुम जाओ और हाँ, मेरी डायरी भी साथ में ले जाओ। फादर को इसकी भी जरूरत है। आई ट्रस्ट यू। गो एंड कम बैक सेफ। ओके ओके। रणविजय ने सौम्या को कभी ये नहीं जताया था कि वो भीतर से कितना टूट चुका है। उसका अपने आप पर भरोसा तक नहीं बचा था। शायद यही वजह थी कि जब उसे पता लगा कि फादर डिसिल्वा को उसकी डायरी में लिखी बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है, तो वो तुरंत उनसे मिलने निकल पड़ा। और जब रणविजय वहां पहुंचा तो फादर ने सौम्या की लिखी डायरी में से जेनी के गांव में हुई घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से समझना शुरू किया। और थोड़ी ही देर में वो काफी कुछ जान चुके थे, कुछ ऐसा जो रणविजय के लिए भी चौंकाने वाला था। फादर, क्या ये मुमकिन है? नो। रणविजय, तुम्हारी डायरी में तुमने जिस तारीख पर डैनी के बॉक्सेस ले जाने का जिक्र किया है, उसके कुछ दिन बाद ही जेनिफर के गांव में जोधपुर स्टेशन से एक शाही ट्रेन पहुंची थी। वो ट्रेन पूरी तरह से खाली थी, यहां तक कि उस ट्रेन में ड्राइवर तक नहीं था। व्हाट? लेकिन बिना ड्राइवर की ट्रेन यहां कैसे आई? गुड क्वेश्चन। लेकिन सौम्या ने डायरी में इस बारे में जो लिखा है उसे मैंने अभी अभी पुराने न्यूज़पेपर से क्रॉस चेक किया है। ट्रेन में वाकई कोई नहीं था, लेकिन उस ट्रेन के ड्राइवर ने अपने ड्यूटी रजिस्टर में कुछ अजीब बातें लिखी थी। इतनी अजीब जिन पर कोई भी आम इंसान यकीन नहीं कर सकता है, जैसे तुम्हारी डायरी पर किसी ने यकीन नहीं किया था। खैर, ड्राइवर ने लिखा कि जोधपुर स्टेशन से ट्रेन के निकलने के साथ ही गहरे कोहरे ने ट्रेन का पीछा करना शुरू कर दिया था। फिर एक एक करके ट्रेन का पूरा स्टाफ मारा जाने लगा। ड्राइवर का मानना था कि ये सब ट्रेन में किसी जंगली जानवर की वजह से हो रहा था। उसे बार बार ट्रेन में किसी कुत्ते के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। और तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद मुझे ये बात समझ आ गई है कि ट्रेन में वो आवाज एक कुत्ते की नहीं बल्कि एक भेड़िए की थी। बट फादर, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। जरूर, ये कोइंसिडेंस हो सकता था, लेकिन उस शाही ट्रेन में
केवल एक पैसेंजर था। पूरी ट्रेन में केवल एक पैसेंजर? बिल्कुल, केवल एक पैसेंजर जिसने वो पूरी शाही ट्रेन बुक की थी। लेकिन वो अकेला नहीं था। उस ट्रेन में उसके साथ 50 बॉक्सेस भी थे। हर बॉक्स इतना बड़ा जिसमें एक इंसान लेट सके। क्या ये भी तुम्हें कोइंसिडेंस लगता है? नो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। वो पैसेंजर जरूर डैनी डिकोस्टा था और वो 50 बॉक्सेस उसके कॉफिन बॉक्सेस थे। रणविजय, इसके बाद जेनी के गांव में उसके मरने तक जो इवेंट्स हुए उनके बारे में मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। नाउ टेल मी, व्हाट डू यू थिंक? Father, these things are connected. I am confirmed now कि जेनिफर की मौत के पीछे भी वो डैनी ही था। और अगर ऐसा है तो तुम जानते हो कि डैनी मुंबई क्यों आया है। जेनी की डेथ तो महज एक शुरुआत थी, अंजाम काफी बुरा होने वाला है। आज सुबह पुलिस को एक बच्चे की लाश मिली है। उसकी गर्दन पर भी किसी के काटने के निशान मिले हैं। हाँ, वो डैनी ही होगा। यस, वो डैनी ही है। जितना मैंने इस वैम्पायर के बारे में समझा है, जो तुम्हारी डायरी में पढ़ा है, उससे मुझे ये समझ आ गया है कि ये कोई आम वैम्पायर नहीं है। ये औरों से काफी तेज है, काफी खतरनाक और काफी होशियार है। मैंने कभी नहीं सुना कि वैम्पायर इस तरह से प्लानिंग करते हों। ये वैम्पायर एक बहुत बुरी तबाही लेकर आने वाला है और उससे लड़ने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फादर, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं? मैं तो आज भी रत्नागढ़ महल के सपने मुझे डराते हैं। रणविजय, अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर डैनी इतना पावरफुल वैम्पायर है जो रत्नागढ़ से मुंबई में अपना साम्राज्य फैलाने आया है, तो ये मत भूलो, तुम वो इंसान हो जो उसके चंगुल से जिंदा बाहर निकल सका है। इतने फियर को फेस करने के बाद भी तुम आज मुझसे इस बारे में बात कर रहे हो, तो तुम कोई आम इंसान नहीं हो। बस सर्कमस्टेंसेस की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहीं खो गया है। यकीन मानो, उस वैम्पायर से लड़ने में तुम सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हो। रणविजय, कीप फेथ इन योरसेल्फ। तुम अपनी लिमिटेशन से कहीं बढ़कर हो। मुझे तुमसे काफी कुछ सीखना है। थैंक्स फादर, थैंक्स मेरा कॉन्फिडेंस वापस लौटाने के लिए। मैं बता नहीं सकता कि रणविजय, ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। अभी मैं तुमसे डैनी और उसके रत्नागढ़ महल के बारे में और बातें जानना चाहता हूं। ध्यान रखना, छोटी से छोटी चीज भी हमारे लिए काम की हो सकती है। यस फादर।